जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 3-4 बातों पे इंशाल्लाह अपना मेजर सेक्शन अपना आज का करेंगे। एक तो लोग पूछते हैं कि ये बच्चियाँ कहाँ से मिलती हैं जी एक एक दिन की, और कुछ लोग ये पूछना चाह रहे हैं अगर हम अच्छे क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल करें तो उनकी बच्चियाँ आगे क्या परफॉर्म करेंगी, उनकी वैल्यू क्या होगी। और तीसरे नंबर पे एक अमूमी तौर पे सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब तुसी जो हर दफ़ा आप हर सेशन में हम वलैती गायों की बात करते रहते हैं, आखिर क्या वजह है कि अपने मुल्क की ब्रीड पे हम बात क्यों नहीं करते। और चौथे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो एक अलहदा सेशन में करेंगे। ये बच्चे पहले दिखा दें। इनमें एक बच्चा जो है गिर का है, मतलब उसकी माँ जो है वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है और बीच में टीका गिर का रखा हुआ है। इस पे मैं सेशन अलहदा करूँगा इंशाल्लाह, डिटेल से बताएंगे कि ये गिर हमने रखा था, आगे क्या नमूना हमारे सामने आया, और गिर लैंडो हम कब कहेंगे इसे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारी तवक्कुआत इससे क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं उन लोगों के जो कारोबार करना चाहते हैं, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि हमें छोटे बच्चे 1 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, डॉक्टर साहब हमें वलैती आप कहीं से ले दें, हम उनको बड़ा करके जैसे ही वो काविंग पर आएंगे, बच्चा देने के नज़दीक होंगे, हम उनको मार्केट में सेल कर देंगे। तो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर वकास साहब, उनको जानते ही हैं आप, इनको भी कुछ 7-8 साल हो गए डेयरी में, 12 साल मुझे हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब कोई जगह है ऐसी जहाँ से रिलायबल अच्छी बच्चियाँ 1 दिन की प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजियन आपको मिल जाएँ? सर जी इस टाइम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈਪੀ ਕੈਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ कोई नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा फार्मर नहीं है ਜਿਹੜਾ 1 दिन ਦੀ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा, मैं ये बता दूं कि डॉक्टर साहब ने बात की ना हैप्पी कैटल वगैरह की, लेकिन हैप्पी कैटल जो है वो कुछ जानवर ले आते हैं अपने फार्म पर रख लेते हैं, लेकिन वो 1 दिन का या छोटे दिन का बच्चा नहीं निकालते। प्रो फार्म जो है डायरेक्ट फार्म को डिलीवरी देता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर नायाब है। नायाब के साथ ऐसे हुआ था पिछले साल जो शिपमेंट्स आई थी तो उन्होंने शिपमेंट सारी ऑफलोड कर ली थी अपनी शेखुपुरे के पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो गायें बच्चे देती गई उनके बच्चे आते गए, वो उन्होंने सेल किए थे। हम लकी थे, हम वहाँ पर गए और 19 बच्चियाँ उठा ले, लेकिन अभी उनके पास भी बच्चियाँ नहीं हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें कि फार्मर का सबसे बड़ा फार्म का जो एसेट है, सरमाया है ना जी, वो ये बच्चियाँ होती हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब दूसरे नंबर पे एक तो हमने कहा कि बहुत मुश्किल है, मिलती नहीं है। आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई सारी एड्स मिलती हैं, लोग बेच भी रहे होते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आप इस फार्म पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ 3 या 4 साल तो इस फार्म पे हो ही गए हैं, आप इस फार्म के ऑनर को भी अच्छे से जानते हैं। अगर आप यहाँ पे मुस्तकबिल में कई बच्चियाँ निकालते हैं तो आपका क्राइटेरिया डेफिनेटली आपका हार्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे जानवर रखने के लिए या तो आप शेड बनाते जाएंगे या फिर आप उनको मार्केट में सेल करेंगे। तो ये बताइएगा कि अगर आप मार्केट में सेल आउट करते हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा? सर जी पहली तो गल ये है कि असी सेल करनियाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अल्ताफ साहब ने ओनर वो कह रहे हैं कि असी इंशाल्लाह जिहड़ा ना इनू एक्सटेंड करी जाना, ठीक है। दूसरे नंबर के उत्ते अगर सानू नो डाउट है सारियां जिहड़ियां वो है तो प्योर ने, अगर किसी वजह तो सेल करनियां पईयां तो असी पहले नंबर ते तो यह है कि वो एनीमल जिहड़े कड्डांगे जिन्हां दियां मावां ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक हो गया। इनू कलिंग के जुमरे दे विच भी लिया जाता कि जी हर फार्म के उत्ते जिहड़ी है ना कलिंग जिहड़ी है ना हुंदी है। दूसरे नंबर के उत्ते हाँ अगर तुसी देखते हो कि जी तुहाडे को जिद्दां हुण साडे को है ना, साडे को तकरीबन कोई 110 दे कोल जिहड़ियां ना वो बच्चियां खड़ियां ने, तो साडे को जिहड़ा मिल्किंग हर्ड है वो भी 100 ही हैगा वा। अगर वो सानू असी देखांगे कि अगर एक्सीड कर रहा साडे कोल, क्योंकि असी सारा सैक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर असी उहदे विचों कुछ जिहड़ा ना बेचण दीयां सोच सकते हैं। लेकिन वो ज़ाहरी बात है तो सारा प्योर हर्डी ने, लेकिन यह है कि उहदे च कलिंग क्राइटेरिया यही हुंदा कि जिहड़े जानवर अच्छे परफॉर्म नहीं करते
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, मैं अब यहाँ पे ना एक और आपको बात बता दूँ, डेफिनेटली कोई भी फार्म अपनी उन वच्छियों को निकालेगा जो उनकी लो परफॉर्मिंग जिनकी मदर्स होंगी ना, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा दूध देने वाली या लो परफॉर्मेंस करने वाली गायें कौन सी होंगी। तो मेरे हिसाब से इस फार्म पे मुझे भी तकरीबन 3 साल हो गए, यहाँ पे लो परफॉर्म करने वाली कैटल वो है जो 7500 लीटर दूध सूबे का देती है। ये हम इसको कहते हैं, ये वो जानवर है जो लो प्रोड्यूसिंग एनिमल है। अदरवाइज़ 10,000 से ऊपर जो गायें दूध करने वाली हैं, सबसे पहले उनकी वच्छियों को हम संभाल के चुम चट के साइड पर रख लेंगे। उसके बाद उन जानवरों की वच्छियाँ जिन्होंने हमें लैक्टेशन में 7,000-7,500 के राउंड अबाउट दूध दिया है, ठीक है, या वो एनिमल जिनके फर्टिलिटी के मसाइल ज़्यादा थे, उनकी वच्छियों का हम ग्रुप बना के फिर मार्केट में सेल करेंगे। हाँ, इनको आप अगर अच्छा सीमन इस्तेमाल करते हैं, आगे इनकी नस्ल आप बेहतर ले सकते हैं। और डेफिनेटली हम भी यहाँ पे अच्छा सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनकी माँ 7500 लीटर दूध करती है तो ये वच्छी उम्मीद है कि 7500 से ज़्यादा ही करेगी, लेकिन बाकी वच्छियों के मुकाबले में शायद ये उतना हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल नहीं होगा जिसकी मदर का 10 या 12,000 लीटर दूध सुबह का मौजूद है। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी फार्मर अपनी पनीरी नहीं देता जनाब, अपनी टॉप क्लास जेनेटिक्स कोई भी नहीं देता, ठीक है। अगर कोई टॉप जेनेटिक्स लेना चाहता है तो उसकी प्राइस है, और वो प्राइस जैसे मुझे याद है HRM डेयरी फार्म पे ना जी, मेरी वीडियो देख के एक फार्मर चला गया और मुझे कहता जी मैंने 4 गायें ख़रीद ली हैं। और मैंने कहा भाई आपने तो मुझे बताया ही कोई नहीं, आप मुझसे पूछ लेते। कहते जी हम गए, हमें अच्छी बहुत लगी, तो दूसरे सूबे के जानवर जो हैं को 8-8.5 लाख रुपए के हम ख़रीद के ले आए। ये कोई 3 महीने पहले की बात है। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, आप मुझसे पूछ तो लेते। मैं तो कहता हूँ कि आप सेकंड लैक्टेशन का जानवर ख़रीदे ही ना, आपको लेना ही पहले सूबे का चाहिए। अब हुआ ये, उधर गए, उन्होंने कहा भाई हम गैया सेल नहीं करते, इन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा चलो यार ये दौड़ तो रहे नहीं, इनको दूसरे सूबे की गैया देते हैं। वो दूसरे सूबे पर मान गए, उन्होंने फिर रेट मांगा ऐसा कि ये फिर भाग जाएँ, वो फिर नहीं भागे, तो 8.5 लाख की गाय उठा के ले आया। मैं कहा अल्लाह के बंदो, इतना भी शौक़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो जानवर उनके पास आ गए हैं और वो 50 लीटर की उनकी एवरेज चल रही है। तो बात ये है कि टॉप क्लास जेनेटिक्स भाई वो कोई नहीं देता। हर एफ फार्म जो भी कलिंग करता है वो अपने उन एनिमल्स को निकालता है जो उनके लो प्रोड्यूसिंग होते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, आज ही एक साहब का फ़ोन आया, वो मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब हम मय बुल की या और भी कई सारे बुल्स का उन्होंने नाम लिया, मुझे मय बुल याद रह गया। अगर हम अच्छे सीमन इस्तेमाल करते हैं, महंगी डोजें इस्तेमाल करते हैं, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिनका दूध बहुत अच्छा है, तो अगर वो सीमन हम अपनी क्रॉस ब्रेड की गायों में इस्तेमाल करें, लोकल क्रॉसेस में, तो उनसे आने वाली जो वच्छियाँ हैं, क्या उन वच्छियों की एक दिन की वच्छी की कीमत 50,000 होगी? डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बताया कि आज से 3 महीने पहले हम वलैती वच्छियाँ जो एक दिन की है, मैंने कहा था लाख रुपए का मैं गाहक हूँ, वो कहते थे कि आप हमारी वच्छियों के एक दिन के 50,000 के गाहक होंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मैंने जी जितना क्रॉस ब्रेड पे काम किया है, शायद इतना ज़्यादा क्रॉस ब्रेड पे काम करने वाला डॉक्टर मेरे इल्म में नहीं है। हम जिस फार्म पे थे वहाँ पे लोकल गायें थी जी, मतलब कि फ्रीजन का क्रॉस था साहिवाल के साथ, फ्रीजन का क्रॉस था चोलिस्तानी के साथ, हम नस्ल दर नस्ल काम करते गए। अब मेरे पास ना 4थी जनरेशन थी, और वो 4थी जनरेशन ऐसी थी डॉक्टर साहब जो पहले सुबह का 6,000 लीटर दूध कर सकती थी। अब फार्म पे ऑनर को किसी वजह से ना जी वो वच्छियाँ सेल करनी पड़ गई, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना को प्लाजा ख़रीदा था, उसकी पेमेंट करनी थी। अब मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मजबूरी बन गई है, आप सेल कर दें, कोई बात नहीं, इनकी मदद जो है दोबारा वच्छियाँ दे देंगी। अब मैंने उन वच्छियों को सेल पर लगा दिया। अब डॉक्टर साहब ये बात है 2020 फरवरी की, मैं बहुत चौड़ा था, और मैं कहा यार वट कर देंगे, क्या बात है जनाब, हमारा तो नस्ल बड़ी है, हमारी ये बहुत है वो बहुत है। मैंने जनाब 1,75,000 रेट मांगा, यूट्यूब पे वीडियो भी लगाई। नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वो यार इतने पैसे मांग रहे हो, इतने पैसे मांग रहे हो, इतने पैसे मांग रहे हो। मैं वहाँ पे शोर डाल रहा था नस्ल 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 नस्ल। अब इसके साथ टैग लग गया था क्रॉस ब्रीड का कि ये क्रॉस के जानवर है। अब जो बंदे रब्ता करते थे वो कहते थे भाई मल्लू मोड़ मंडी में जाओ, आपको लाख रुपए की 95,000 की 1,10,000 की वच्छी मिल जाएगी, ऐसी आप 1,75 क्यों मांग रहे हैं? वो मैंने कहा भाई मेरी नस्ल है।
तो भाई पिट पटा के ना जी मैंने 1,49,500 के पुट्ठे में वो जानवर निकाले। अब आपको बताने का मकसद क्या है, आपको समझाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ना टैग बड़ा काम करता है, ब्रांड बड़ा काम करता है। वच्छी खड़ी है वो है प्योर ब्रेड की, उसके मुकाबले में एक क्रॉस ब्रेड की वच्छी खड़ी है जिसमें आपका लोकल ब्लड मौजूद है। हो सकता है ये क्रॉस ब्रीड की वच्छी इससे ज़्यादा दूध करने वाली हो, लेकिन पैसे इसके लोग ज़्यादा भरेंगे, क्यों? प्योर है जी। एक साहब हैं वो उधर से KPK से मुझे ना वीडियो सेंड करते हैं, और ये काम उनको डॉक्टर साहब करते को 3 महीने हो गए हैं। एक ही काम करते हैं, वीडियो भेज के भाई बताना ये प्योर फ्रीजन है, प्योर फ्रीजन है भाई बताना, ठीक है जी। उनको इतना जुनून है ना प्योर फ्रीजन का, वो उनको मतलब वो शौक़ रखते हैं। हमारे यहाँ पैसे लोग भरते हैं प्योर के। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि अब इनकी कीमत को लिया कैसे जा सकता है, हम कैसे इन जानवरों से का अच्छी प्राइस ले सकते हैं। उसके लिए हमें इनको बड़ा करना होगा। बड़ा करने के बाद जब ये बच्चा देने पे आएंगे ना, तब इनकी जो असलियत सामने आ जाएगी। ये अपने चड्डे बनाएंगी, हैवाने बनाएंगी, अपने कद काट स्ट्रेचर बाकी सारी चीज़ें। जब ये आप तमाम चीज़ें बन जाएंगी तब आपको मार्केट में अपनी चीज़ की सही आपको रेट मिलता है। अब जैसे ही मिसाल के तौर पे ये बच्ची सामने बैठी हैं, या ये खड़ी है, या ये खड़ी है, ये खड़ी है, अब इसके मत्थे पर थोड़ी लिखा है इसने बड़े होकर क्या करना है। हाँ मैं कह ही सकता हूँ ना कि भाई इसकी मदर का ये दूध था, इसके फादर का ये रिकॉर्ड था, अब इसके साथ टैग है प्योर ब्रीड का, लोग ले लेते हैं। अगर क्रॉस ब्रीड हो तो लोग कहते हैं छोड़ो यार पता नहीं ये परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। जब वही जानवर बड़ा होता है, बच्चा देने के नज़दीक आ जाता है, आर्डर बना लेता है, तो उसका डेफिनेटली जो है ना जी उसका मार्केट में रेट लगता है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, अगर आपकी क्रॉस की गाय है और आप उसमें अच्छा सीमन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा जो अगली वच्छी आएगी इंशाल्लाह बेहतर आएगी। लेकिन इसमें साथ ही साथ जो क्रॉस का आपका जानवर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, मुकम्मल बुल का नहीं होगा, उस आपकी जो गाय है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। वो ब्रीड जब बड़ी होगी, बच्चा दे के जब बच्चा देने पे आएगी, तब वो आप उसकी मैक्सिमम जो भी आप उसका जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो आप रेट लेना चाहते हैं, वो तब ले सकते हैं। अच्छा तीसरा और आखिरी सवाल ये है डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं, लोगों को मेरे से एतराज़ है कि यार हम फ्रीजन पे बात करते हैं ज़्यादा, या अमेरिकन गाय पे बात कर ली, हॉल्स्टीन फ्रीजन पे बात कर ली, भाई आप लोकल गायों पे बात क्यों नहीं करते? आप अपनी पाकिस्तान की ब्रीड पे बात क्यों नहीं करते? आप लोगों को वलैती गाय की बजाय लोकल गाय पे काम करने पे आमादा क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब पहले तो आप बताएं आपका क्या टेक ऑन है इस पर। सर जी नंबर 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲਸਟੀਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਗਈ, ਡੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ 7-8 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ ਤੇ 4-5 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 4-5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ तो फिर वो शायद ਜਿਹੜਾ ना कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ कुछ साल बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ना कोई ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। देखिए जी जब आप सीमन रखवा लेंगे डॉक्टर साहब, फिर नस्ल तो ना मेनटेन हुई, तो नस्ल तो चेंज हो गई। वैसे क्या सर वो क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करना मुश्किल है। देखिए जी मैं आपको बड़े आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, अब सबसे सवाल है, जितने भी सुन रहे हैं, बहुत ही ठंडा दिमाग रख के बात सुनिएगा। आपके पास कहीं से 10 करोड़ रुपये आ जाता है, 5 करोड़ रुपये आ जाता है, 1 करोड़ आ जाता है, 50 लाख आ जाता है, आप कारोबार करना चाहते हैं डेयरी का, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? डॉक्टर साहब आपके पास आया था, क्या टारगेट होगा आपका?
ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਸਟਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ नहीं ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ डॉक्टर साहब, वो हमने कंपैरिजन करना ही नहीं है, वो बनता भी नहीं है, वो उन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो वैसे भी नहीं है। ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। मतलब मैं इसको आसान कर देता हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप डेयरी का शौक़ रखते हैं, आप कारोबार करेंगे, आपका पहला टारगेट ये होगा कि मैंने पैसे बनाने, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने एसेट्स को इम्प्रूव करना है। ये 5 का 6 हो जाए, 50 लाख का 60 लाख हो जाए, आपकी पहली कोशिश ये होगी, बाकी सारी कोशिशें बाद में हैं। देखिए, शौक़ भी उस वक्त तक है जब तक पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आप शौक़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि साहीवाल हमारी ऊपर जाए, हमारी चोलिस्तान ऊपर जाए, यकीन करें बड़ा दिल करता है। और मेरी ये तमाम अहबाब से गुजारिश है जो मेरी इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, कि जितने भी कमर्शियल फार्म हैं, इंक्लूडिंग ये भाई जो बैठे हैं, अगर आप लोग सिर्फ 10 गाइयाँ, ठीक है जी, 5 साहीवाल कर लें, 5 चोलिस्तान कर लें, अपने फार्म पे रख लें, जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ आप इन गाइयों को दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ आप उन गाइयों को दें, ठीक है जी। इस नीयत से नहीं कि हमने इन 10 गाइयों से प्रॉफिट लेना है, सिर्फ इस नीयत से कि चले कुछ नहीं तो हम इन 10 गाइयों को किसी ना किसी हद तक इम्प्रूव करें, उसमें उनकी अच्छी न्यूट्रिशन करें, जो टॉप क्वालिटी का पाकिस्तान में साहीवाल का या चोलिस्तान का बुल अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें। अब आपको माशाल्लाह 4 साल हो गए फार्म को, अगर आपके पास शुरू में होती तो आज आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर चुके होते। ਸਰ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ 5 ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਯਾਰ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਕੇ। मसला यही है ना। देखिए जी, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है कि पैसे बहुत थोड़े होते हैं, चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 10 ना करें, 5 कर लें, प्योर साहीवाल ले आएँ या चोलिस्तान ले आएँ, उनको अपने फार्म पे रखें, उनको इनके साथ ही बढ़ते रहने दें। देखें यहाँ पे 250 का हर्ड हो गया है, 250 पे अगर 5 रख भी लेंगे, 10 रख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, इनकी इकनॉमिक्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आज से 10 साल बाद अल्लाह इनके फार्म को शादबाद रखे, हो सकता है कि वो जो इन्होंने 5 या 10 जानवर लिए थे उनमें से कुछ बेहतर पैदा करने में या अपनी ब्रीड को कुछ बेहतर इंप्रूव करने में ये कामयाब हो जाए। मेरे ख्याल से हमारे पास अलहदा जगह बना के तो रखियाँ जा सकती हैं, क्योंकि वो साहीवाल नूं साडी नूं मेरा ख्याल है कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग मैं कहता हूँ यार, लोग कहेंगे नया शेड बनाने के पैसे नहीं है, तुसी या इसी शेड से नुक्कर च रख के वार जो ना, कोई मसला नहीं। अब फिर भी आ जाता जो कहते यार इन्होंने पंजा ने जगह मल्ली है, असी इतने बच्चियां रख लेनियां। भाई ये तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, कुर्बानी डॉक्टर साहब, कुर्बानी। आप अगर अपनी गाय को इम्प्रूव करने के लिए हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना जी, हमने कुर्बानी देनी है। आप यकीन करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, ज़रूर बेहतर होंगी, ज़रूर बेहतर होंगी, बस सदका जारिया समझ के। अब इन जैसे फार्मर, ठीक है, जिनके पास 100, 150, 200 जानवर मौजूद हैं, कम अज़ कम भी मैं 100 फार्म जानता हूँ, ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, 100 से बहुत ज़्यादा होंगे ना। अगर ये नीयत कर ले 5-5, 10-10 जानवर लेने की, तो हो सकता है कि इन 100 फार्म्स के पास 500 साहीवाल हो जाए, और ये इस पर काम करते जाएं, और करते करते आज से 6 साल बाद जो है ये इसको 1500, 2000 या 2500 पे ले जाएं। और ये नीयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं सर ਅਸੀਂ, लेकिन इस शेड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रखांगे, उन्होंने सेपरेट रखांगे, लेकिन लेके ज़रूर आवांगे। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने जो बात की है ये इन्होंने इरादा भी कर लिया है। हमारी ज़ाती राय ये है कि अगर अपनी ब्रीड पे काम कर लेंगे ना जी, तो वो हमें फ़ायदा। देखें जी डॉक्टर साहब, जिस तरह भी है, दूध नहीं देती तो हमारा कसूर है ना, काम किसने करना है, हमने करना है ना जी, प्लेटफॉर्म किसने देना है, फार्मर ने देना। कोई इन्वेस्टर आज मेरे पास आए, मुझे कहे डॉक्टर साहब प्रॉफिट में गोली मारो, हमने ब्रीड इंप्रूव करनी, मैं उसके साथ हूँ जी, मैं ये अलल ऐलान कह रहा हूँ, मैं उसके साथ हूँ। हम इंशाल्लाह उसकी ब्रीड इंप्रूव करेंगे, इंशाल्लाह जितनी हमसे कोशिश हो सके हम करेंगे। लेकिन फार्मर हमसे ना पहले 5 साल प्रॉफिट की तवक्को ना रखे। हाँ, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, मेन एजेंडा होगा हमारा वहाँ पे ब्रीड इंप्रूवमेंट का जो है। अगर कोई फार्मर फोर फ्रंट पे आना चाहता है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ जी। खुशी का मुकाम होगा अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी ब्रीड के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बहुत टफ ब्रीड है, मैं समझता हूँ कि इस पर हम काम कर लें, ये अच्छे दूध देने वाली हमारी नस्ल बन जाए तो आप यकीन करें डॉक्टर्स की अयाशी हो जाएगी। इन पर तो देखें ना जी, ये 24 घंटे भाई सर पे रहता है, ठीक है जी, और टेंशन है, इतने सारे बंदे हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर ये शेड अनअटेंडेड हो जाए ना जी, तो अगर 10 दिन भी अनअटेंडेड हो जाए तो यहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है।
हमारी नस्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। नियत कर लें, जो लोग भी फार्मिंग वाले ये सुन रहे हैं, 5 गायों से स्टेप ले लें और सदका जारिया समझ के, नेकी का काम समझ के, अपने मुल्क की मतलब के फलाह बहबूद के लिए ये काम करें तो इंशाल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इंशाल्लाह अपनी ब्रीड को ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे। ले जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।